गोरखपुरिया भौजी के ऊपर 9 कानूनी धाराएं लगी हुई हैं। नमस्ते, प्रणाम। मैं बिट्टू बाबू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, और शायद आप लोग जानते भी होंगे कि गोरखपुरिया भौजी पे 9 धाराएं लगी हुई हैं, कानूनी धाराएं। तो क्यों लगी हुई हैं, इसका रीज़न आप लोगों को पता है कि मालती को इंसाफ दिलाने के लिए भाभी जो है ये लड़ाई लड़ रही थी। अनजाने में, ना चाहते हुए भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि किन्नरों ने, जो कि शख्स वो अब किन्नर जो है वो एक साबुत हैं। वो लोगों ने खुद बिना किसी के कहे हुए वो लोगों ने जो है थाने पे जो है अपना प्रदर्शन किया था। और मान के चलिए कि अगर वो भी मालती के इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग भी अड़े हुए थे। आप लोग भी जानते हैं, उस जब बोला जाता है ना कि जब किसी पे विपत्ति आती है तो यह बताकर नहीं आती है कि हम आ रहे हैं, वो स्वयं चली आती है। डायरेक्ट जिसके ऊपर आना था वो आ जाती हैं। किन्नरों ने वहाँ पे जो भी कुछ भी किया, ये गलत बात है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और कहने का मतलब है कि कोई भी धरेगा तो जो उसमें चर्चित रहेगा उसी को धरेगा। तो कानून जो है गोरखपुरिया भौजी को पकड़ा, और गोरखपुरिया भौजी को पकड़ते ही जितने भी उनके सपोर्टर थे, जो सपोर्ट कर रहे थे कि भाभी हम तुम्हारे साथ हैं, भाभी हम तुम्हारे साथ हैं, आज वह दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और भाभी के इस कहानी से समाज में एक मैसेज प्राप्त हो गया है कि चाह कर भी कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि भाभी ऐसा अभी मतलब नहीं करेंगी, वो फिर करेंगी, क्योंकि उनके साथ बार बार होता है। वो जिसको पनाह देती हैं, जिसका सपोर्ट करती हैं, वही लोग भाभी के साथ छल करते हैं और करते आ रहे हैं। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हुआ। उनके घर में रह के भी लोग जो है उनके खिलाफ़ वीडियो बनाकर उल्टा सीधा बातें बोला करते थे, फिर भी भाभी को समझ नहीं आया। यहाँ एक मालती चौहान हत्याकांड का एक केस था, जो कि आप लोग जानते हैं। इस केस में जो है भाभी जो है मालती को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन सब ने उनका साथ छोड़ दिया। बेचारी अकेली हैं, रो रही हैं। और आप लोगों को बताते हैं कि अगर भाभी हमारा वीडियो आप देख रही हैं तो ये जो आपके सामने मुसीबत आई है, अगर ये मुसीबत टल जाएंगी तो आज के बाद आप याद रखिएगा कि किसी को सपोर्ट करना अच्छी बात नहीं है आज के समय में, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। आप सपोर्ट भी कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। आपके साथ जो हो रहा है, आपके दिलों पे जो बीत रहा है, आप जिस प्रकार से रो रही हैं ना, क्या बताएं। आप अकेले नहीं रो रही हैं, हम लोगों का आत्मा रो रहा है, क्योंकि आप सबका मदद करते आई हैं। चाहे वो आपके खिलाफ़ गाली क्यों ना दे आपको, उसको भी आप सपोर्ट किए हैं। अभी जो AP अंजलि पीयूष हैं, उनके बारे में भाभी क्या नहीं कि उनको क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। आज वही जब भाभी मुसीबत में है, अगर भाभी उनका सपोर्ट मान के चलिए, कोई ज़िंदगी भर तो आपका सपोर्ट नहीं करेगा ना। आपको खड़ा कर दिया है, आप कमाइए खाइए। आपका कर्तव्य बनता है कि जब आप छोटे हो तो जैसे बाप माई का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को पाल उल कर बड़ा कर देता है। अब हर जगह तो बाप माई आपको देखने जाएगा नहीं, और आप सोचोगे कि बाप माँ हमको हमेशा साथ दे, हमेशा कमा कर खिलाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितना उनका था वो आपको किए, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप बड़े हो गए हो, आप उस लायक हो गए हो, तो आप खुद कमाओ, अपने बाप माई का रक्षा करो। तो वही हाल भाभी का है। छोटे यूट्यूबरों को सपोर्ट कर देती हैं, और जब उनका जो व्यूज़ आने लगता है, जो उनका फैन फॉलोअर बढ़ जाता है, तो वो टारगेट करने लगते हैं गोरखपुरिया भौजी को। इसलिए टारगेट करने लगते हैं ना कि लोग वीडियो देखना शुरू कर देते हैं कि भाई इसके साथ रहता था गोरखपुरिया भौजी का, और इसी के खिलाफ़ वीडियो बना रहा है, आखिर क्यों। तो वो लोग, जो पब्लिक जो है, हमारी भोली वाली पब्लिक, वो जाकर देखती हैं कि क्या मतलब क्या रीज़न है, आखिर गोरखपुरिया भौजी ऐसा क्या कर दी। तो फाइनली आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, गोरखपुरिया भौजी कुछ करती नहीं है। इन लोगों का मानसिकता यही होता है कि गोरखपुरिया भौजी को टारगेट करो,
और उनके साथ उनको जो है नीचे दिखाने की कोशिश करो, लोग वीडियो देखेंगे। आप लोगों को पता है जब आदमी इंसान मेहनत करके आगे बढ़ता है तो 50 आदमी जो है पैर खींचने वाले हो जाते हैं। वही हाल हमारी गोरखप्रिया भौजी के साथ हुआ है। और बोला जाता है ना, बिना पेनी के लोटा 3-4 यूट्यूबर हैं, जिधर पलड़ा भारी रहता है उधरे पलट जाते हैं, उसी के सपोर्ट में बोलने लगते हैं। और जो आपको खड़ा किया उसके बारे में, जो आपको बोला जाता है ना जी, माँ बाप के जैसे जो आपको पैदा किया, उसी के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये भाभी का गलती है और वो अपना गलती एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं पिछला बार भी उनके साथ एक बबीता बिहारी नाम की ब्लॉगर थी जो उनके साथ की थी, तो मैंने उस समय भी बोला था उनको। और बहुत सारे यूट्यूबर जो है उनके घर में रह के उनके साथ वीडियो बना कर वायरल हुए, और उसके बाद भाभी के खिलाफ वीडियो बनाकर 2-4-5 वीडियो चला है। इसके बाद उसका अस्तित्व वहीं चला गया जहाँ था। तो जिसके साथ आप जैसे करोगे वैसा पाओगे, ये तो फिक्स है। पर एक ही आदमी को बार बार टारगेट करके जो उनके साथ रहते जब कुछ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो लोग उनके खिलाफ वीडियो बनाने लगते हैं। तो ये कतई तक अच्छा नहीं है। और भाभी जाएंगी जेल या नहीं जाएंगी ये कानून बताएगा, हम लोग फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कानून का काम है। और कानून का उल्लंघन हुआ है तो होगा, जेल नहीं होगा, पर ये हम नहीं कह सकते जेल होगा कि नहीं होगा। ये कानून के हाथ में और भाभी के हाथ में, भाभी के पास क्या सबूत है और कानून क्या देखकर उनके ऊपर FIR किया है, 9 धाराएँ लागू किया है, ये वो जाने। और हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, तो जो इंसान भाभी के खिलाफ वीडियो आकर बनाने लगा है, मुसीबत पे मुसीबत डाल रहा है, इसके कारण हम लोगों का वीडियो बन रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना खुद का कंटेंट बनाइए और मेरे भाभी गोरखप्रिया भौजी पे वीडियो मत बनाइए। और आप अपना काम कीजिए जैसे आप पहले करते थे वैसे कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी उल्टा सीधा बोले और आप लोग भी कुछ कानूनी कार्रवाई करें और हम लोग भी करें, और इसके साथ साथ चला पूरा चौपट हो जाए। तो लव यू ऑल।